भक्त वृंद, मातृशक्ति, माता बहन, भाई बंधु, छोटे छोटे बाल गोपाल, दूर दराज से पधारे हुए सभी भगवान के प्रेमी पिपासु जन, सभी मानव जाति एवं भगवान के बनाए हुए सभी अंश, आप सभी का श्रीमद् भागवत महापंडाल के प्रांगण में, सुंदर भवन में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज के कथा क्रम को प्रारंभ करें और द्वितीय दिवस में प्रवेश करते हैं। प्रथम दिवस की कथा आपने कल श्रवण की, महात्मा की कथा आपने श्रवण की। आज भगवान की सुंदर कथा, पावन कथा आपके नगर धौली प्याऊ में बह रही है। ये ज्ञान गंगा, भक्ति गंगा, ये सौभाग्य है हमारा तुम्हारा कि इसमें हम स्नान कर रहे हैं, गोते लगा रहे हैं। और एक बात ध्यान रखना, मानव जाति का मूल लक्ष्य यही है, परम कर्तव्य यही है कि जिस मानव जाति का मन भगवान की चरण में और भगवान की शरण में लग जाए, भगवान की शरण में और भगवान के चरण में जिस जीव का ये मन स्थापित हो जाता है, लग जाता है, तो फिर वो भाग्यशाली कहलाता है, सौभाग्यशाली कहलाता है। मानव जन्म तो सबको मिलता है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन मानव जन्म पाकर के भगवान के चरण अनुरागी जीव बन जाए, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, ये सौभाग्य की बात है। आप सभी पे भगवान ने असीम कृपा की है। और एक बात और, जीव के जीवन में ऐसे शुभ अवसर तब आते हैं जब भगवान कृपा करते हैं। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना कृपा के संत नहीं मिलते, बिना कृपा के सत्संग नहीं मिलते। जीवन में दो चीज बहुमूल्य हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है। पत्नी, बच्चे, परिवार, संसार में सब कुछ मिल जाएगा, संपत्ति गवाना, कमाना, ये सब मिल जाएगा, लेकिन दो चीज बड़ी सौभाग्य से मिलती है। एक भगवान की कथा और संतों का समागम। भगवान की कथा और संतों का मिलन, ये सौभाग्य का विषय है। अगर भगवान की कृपा हम पे हो जाए, तब जीव के जीवन में ऐसा शुभ अवसर आता है कि वो अपने श्रवणों को, अपने मन को, अपने धन को और अपने जीवन को पवित्र करता है। बिना भगवान की कृपा के धन तो बहुत कमा सकते हैं, लेकिन धन को यूज करें या मिसयूज करें, ये अपने पे डिपेंड करता है। उसको लगाएं कहां। अगर मान लीजिए, अगर हमारी मेहनत से कमाया हुआ धन गलत जगह पर लग गया, तो मान लो ये कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान की कृपा नहीं है। और हमारी मेहनत से कमाया हुआ धन और भगवान की सेवा में लग गया, दीनों की सेवा में लग गया, धर्म में लग गया, तो ये छोटी बात नहीं है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। अपने मन, अपने तन, अपने धन पर मन भगवान के चरणों में भागने लग जाए, ये धन भगवान की सेवा में लगने लग जाए, और ये तन भगवान की सेवा में समर्पित हो जाए, तो मान लो भगवान की असीम कृपा है, हम पे बहुत बड़ी कृपा है। मैंने देखा है काफी लोगों पे धन तो बहुत होता है, धन तो बहुत होता है, लेकिन दिल चूहे का होता है। धन बहुत होने के बावजूद भी एक बात ध्यान रखना, मैंने बहुत अच्छे अच्छे पैसे वालों को देखा है, इतना सारा धन होते हुए भी उन पे सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन घर में और दिल में शांति नहीं है, है कि नहीं? नहीं है। और किसी के पास में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सुबह जाता है, शाम को कमाता है, बच्चे इंतजार करते हैं हमारे पिताजी आते होंगे, कुछ लाते होंगे, और उसके घर में शांति बहुत है। सुदामा के पास में क्या था? क्या था बता? कुछ नहीं था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जो उसके पास ना हो। संसार की बहुमूल्य वस्तु उसके पास में थी, गोविंद की कृपा उसके पास में थी,
तो समय की, हर समय की शांति, हृदय में प्रेम, भगवान के लिए भक्ति, ये हृदय में थी। इसका मतलब सब कुछ था, ना कुछ होते भी बहुत कुछ था। रावण के पास में क्या नहीं था, दुर्योधन के पास में क्या नहीं था। रावण के पास में सोने की लंका थी, लेकिन सोने की लंका होने के बावजूद भी और मन में शांति थी। भगवान की भक्ति, ये भगवान, ये कदम भगवान के कथा पंडाल की ओर पड़ने लग जाएं, ये हाथ भगवान के कीर्तन के लिए तैयार हो जाएं, ये जिह्वा भगवान के गीत गाने को तैयार हो जाए, ये नेत्र गोविंद का दीदार करने के लिए तैयार हो जाएं, तो हमें मान लेना चाहिए गोविंद ने हमारी उंगली को पकड़ लिया है। प्यारे, हमारी उंगली को पकड़ लिया है। आइए दोनों हाथ जोड़ें, सर्वप्रथम विश्व शांति के लिए मिलकर के प्रे करेंगे, परमात्मा से ध्यान लगाएंगे, अपने अपने इष्ट देव का ध्यान लगाएं, अपने पितरों का ध्यान लगाएं और सीधे कथा की ओर चलें और कहें, कहे भगवान तेरे से देश में जो अशांति का माहौल बना है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी प्रभु का दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई बिना धन से दुखी है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सुखी है, सब दुखी है। हम लोग सीना तान के कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा कहते हैं। हमारे इस देश में 10 वर्ष की, 7 वर्ष की बेटी सुरक्षित नहीं है, नहीं है। हर दिल में आग लगी है। आज का जीव एक पड़ोसी को झुकाने के लिए अपने जीवन की पूरी ताकत को झोंक देता है। मेरे पूरे जीवन का दाव, मेरे पूरे जीवन की पावर लग जाए, पर सामने वाले को झुका दूं। एक भाई भाई में प्रेम नहीं, फिर भी हम कहते हैं उस देश के पास उसी परमात्मा से प्रार्थना करो। और एक बात और ध्यान रखना, ये जो तुम हाथ जोड़ते हो ना, इसमें इतनी शक्ति है, एक दुश्मन भी अपना हो जाता है। सबसे बड़ी भगवान को रिझाने की शक्ति है तो वो है स्तुति। भगवान स्तुति के बस में हो जाते हैं। सबसे बड़ी शक्ति है वो स्तुति। आप स्तुति करें, अपने इष्ट देव का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि तेरे से बनाए विश्व में कोई जीव दुखी ना हो, हर जीव सुखी हो। जिनको धन नहीं है उनको धन दे करके खुश करो, जिनको संतान नहीं है उनको संतान दे करके खुश करो, जिनको ऐश्वर्य चाहिए उनको ऐश्वर्य दे करके खुश करो, जिसको जो भी चाहिए उसको दे करके प्रसन्न करो। प्रभु प्रसन्न करो। दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखार, सब हो निरोग भगवान, धन धान के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सदमार्ग के पथ को, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। हरि बोल। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, भूत भूत धन धान से वंचित रहे न को। राधे
आपकी भक्ति प्रेम से मन हो में भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दो, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममगी। से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहाल, दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार, हृदय में दीजिए दीनता ऐ मेरे करता, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जा, हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए दया धर्म का दान, 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 दीजिए दया धर्म का दान। सर्वप्रथम मेरे परमाराध्य सर्वेश्वर भगवान के चरणों में कोट कोट प्रणाम, कोट कोट वंदन से प्रार्थना को अपनी व्यास में ग्रहण करें। सर्वेश्वर भगवान के चरणों में प्रणाम, गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में प्रणाम, कोट कोट वंदन को अपना शुभ आशीर्वाद में प्रदान करें। स्थान देवता, नगर देवता, वासु देवता, ग्रामीण देवता, आप सबको मेरा कोट कोट वंदन, कोट कोट प्रणाम। आप सभी से निवेदन, आप भी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। दूर दराज से पधारे हुए सभी संत भक्त भक्तगण, सती सीता, सावित्री, अनुसुईया जैसी मेरी माता बहन, भक्ति में ओतप्रोत भक्तिमती माता बहन, भाई बंधु, छोटे छोटे बाल गोपाल, YouTube के माध्यम से मुझे श्रवण कर रहे देश विदेश में सभी प्रेमी पिपासुजन, आप सभी को मेरा कोट कोट वंदन, कोट कोट प्रणाम। माइक के माध्यम से मुझे श्रवण कर रहे आलसी भक्त भगवान के, उन सबको भी मेरा व्यासपीठ से प्रेम भरा राधे राधे। जोर से बोलना, और जोर से, तन्नक सा और भगवान की बंगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा, प्रत्यक्ष कृष्ण एवं, प्रत्यक्ष कृष्ण एवं, यानी भागवत क्या है? बोले भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण का स्वरूप है। एक बात ध्यान, कलयुग में कुछ चीज प्रत्यक्ष है, कुछ जैसे खाटू श्याम बाबा हैं, जैसे बांके बिहारी हैं, जैसे मेहंदीपुर बालाजी हैं, जैसे कोसी कला में शनिदेव महाराज हैं, जैसे जिसके सामने आप बैठे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष कृष्ण यानी कृष्ण है। और जैसे ये सब प्रत्यक्ष हैं, वैसे ही भगवान की भक्ति हर जगह पर प्रत्यक्ष है, हरि व्यापक सर्वत्र समान। ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिस माइक में बोल रहा हूं उसमें भी भगवान विराजमान है। और एक बात ध्यान से सुनो, ब्रह्मा विष्णु महेश, देवी काली महाकाली, अगर तुम्हें सुन रही हो न सुन रही हो, देख रही हो न नहीं देख रही हो, लेकिन अंजनी पुत्र हनुमान आपको जरूर देख रहे हैं। कलयुग में चारों युग प्रताप तुम्हारा, हनुमान जी महाराज ने एक ही वरदान मांगा था। जिस समय राम माता जानकी को लेकर के आ रहे थे तो सबको वरदान दिए, किसी को कुछ दिए, किसी को कुछ दिए। हनुमान जी महाराज को वरदान दिया। हनुमान जी ने कहा प्रभु हर युग में मैं तुम्हारी कथा सुनूं, ऐसी कृपा कर। तो कलयुग में भी हनुमान जी हैं। मान लो किसी बल्ली पे बैठ के सुन रहे हो, दरवाजे पे खड़े हों, बीच में कहीं बैठे हों,
भगवान की कथा के, राम कथा के पक्के श्रोता हनुमान जी और कृष्ण कथा के पक्के श्रोता श्री सुखदेव परीक्षित महाराज। आप ये न समझो कि मैं सेठ हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं जो भी वगैरह वगैरह जो भी हूं। आप अपनी कास्ट को छोड़ करके सिर्फ ये सोचो कि हम मानव हैं और मानव होने से पहले हम राजा परीक्षित बन करके कथा को सुन रहे हैं। आप अपने मोक्ष के लिए कथा को सुने, अपनी गृह शांति के लिए कथा को सुने। बड़ा अद्भुत चमत्कार है श्रीमद् भागवत कथा में। भगवान की कथा एक भटके को मार्ग दिखा देती है। भगवान की कथा में बैठने वाले का पुनर्जन्म हो जाता है। पुनर्जन्म यानी पुनर्जन्म का मतलब अगर पापी भी आए तो पापी नहीं रहता, आने से पहले पापी है, लेकिन कथा में जैसे वो बैठ जाता है, बैठने के बाद में पापी नहीं है। कथा में बैठने से, भगवान की कथा सुनने से जीवन पवित्र तो होता ही है। इंसान एक तरह से पूर्णतः से पवित्र हो जाता है। मैंने तो ये सुना है हमारे वृंदावन के संतों से कि अगर भगवान की कथा को परिवार में से अगर एक बच्चा भगवान की कथा को सुन ले, एक बच्चा, एक बालक अगर एक व्यक्ति भगवान की कथा का प्रेमी बन जाए तो उस बालक का एक लोक नहीं, दो लोक नहीं, तीन लोक नहीं, उस जीव के सुनने वाले व्यक्ति के 21 पीढ़ियां तारन तारन हो जाती है। ये मैंने सुना है। बोलो राधे राधे, जोर से बोले। 21 पीढ़ी कैसे कैसे माता जी, ओ मैया, 21 पीढ़ी कैसे तर जाती है उसकी? और 21 पीढ़ी होती कौन सी हैं? चलो 7 पीढ़ी तो समझते हैं, 7 पीढ़ी तो अपनी होती हैं, लेकिन एक 7 पीढ़ी अपनी और 7 पीढ़ी अपनी मम्मी की और 7 पीढ़ी अपनी पत्नी की। 21 पीढ़ियां तारन तारन हो जाती हैं अगर घर में एक व्यक्ति भगवान का भक्त हो जाता है। बोलो राधे राधे। धीरे बोलते हैं आप। मुझे कभी कभी डाउट होता है कि आप नाराज हैं आज से। ओ भैया धौली प्याऊ, जोर से बोलो राधे राधे। तो भगवान की कथा में आने वाले व्यक्ति, भगवान की कथा को सुनने वाले व्यक्ति की 21 पीढ़ियां तारन तारन हो जाती हैं। यहाँ चोर चोर नहीं रहता, यहाँ पापी पापी नहीं रहता, अधर्मी अधर्मी नहीं रहता। भगवान कहते हैं सन्मुख हो जीव मोह जबहि, और जन्म कोटन कोट जन्मों के सारे संकटों का हरण कर देता हूं मैं एक बार आने से। लेकिन सामने बैठे वो, आपके घर में टेलीविजन होते हैं, रिमोट भी होता है, कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल। एक टेलीविजन घर में लगा हो, दूसरे कमरे में रिमोट कंट्रोल को आप चलाओ तो क्या काम करेगा? वो करेगा क्या? नहीं करेगा। कब करेगा? वो ठीक उसके सामने आ जाता। तो जैसे ही भगवान के सामने जीव आ जाता है तो उस जीव की सारी जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। आइए 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करें, उसके बाद सीधे कथा की ओर चलेंगे। दूसरे दिन की कथा को प्रारंभ करें, उससे पहले वाणी को, मन को, सबको पवित्र करें। और राधे तेरे चरणों की, बहुत पुराना भजन है, अच्छा लगता है। मन कर रहा था सुबह से इसी को गाऊंगा। श्यामा तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए,
और राधे तेरे